और मास्टर थे, एंड ही वाज लिटरली इन द पोलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट। तो उनकी वाइफ गोदा चाची नाम था उनका, सीधी सीधी बेचारी, 4 बच्चे थे। चाचा रात को 10 बजे तक वहाँ पे कॉफ़ी हाउस में दिल्ली में अड्डे मारे, उसका घर में आए तब सब्जी आए तब खाना बने। हाँ, कम्युनिस्ट को बैठ के वहाँ कॉफ़ी हाउस में लाता रहता है। 3 रुपए की चारानी कॉफ़ी मिलती थी उस टाइम। तो माई को दर्शन करने बुलाया मैंने, माई के दर्शन करने के लिए कि तो आ जाओ। माई वहाँ हरड़ी में कह दी। तो माई ने दर्शन की पूछा, उसे दर्शन दिए, उसको बात करी, पहाड़ी में बात करी। तो पहाड़ी तो समझती नहीं थी, वो यहाँ की दिल्ली की थी तो वैसे पहाड़ी। फिर मैंने कहा भाई बेचारे वो 4 बच्चे हैं इसके, और चाचा हमारे ऐसे हैं, और तू उद्धार कर दे इनका। तो एक वर्ड मैंने कहा कि बेटा जो आदमी सरल होता है, देखो उन्होंने सीधा नहीं कहा या ये नहीं कहा, जो सरल होता है भगवान उनका काम स्वयं कर। 4 बच्चों में उनके एक कर्नल को ब्याही गई, दूसरी अकाउंट्स ऑफिसर को ब्याही गई, तीसरा डेवलपमेंट ऑफिसर बना LIC में, पहला करोड़पति कहते हैं ना वहाँ पर, जब उनकी करोड़पति मिशन अचीव करते हैं। आज अच्छा खासा 3-4 मकान है उसके, देहरादून में भी है, प्लॉट्स भी है, एंड इज डूइंग वेरी वेल। पूरी फैमिली जो है उसमें मैं उनके साथ भी रहा, कुछ दिन रहा चाचा के साथ। तो ही हैज डन वेल इन लाइफ। बाद में वो भी महाराज के भक्त हो गए। अच्छा, उनका नाम क्या था? त्रिलोक चंद जोशी। अच्छा। मैं रहा मालवीय अनुकूल के घर रहा उनके साथ। तो उनके साथ रहा, वहीं रहा, तो बदल गए वो, वही तो कब घर छोड़ के मेरे कब उसमें आ गए वो। अच्छा, मैं पूरी चाचा को जानती हूँ, मुकुंद चाचा को जानती हूँ। नहीं, वो नहीं मिले, उनसे बहुत गजब के आदमी थे। अच्छा। दीप्ति को जानती हो, मेरी बहन कजन है। हाँ, दीप्ति कर्नल की वाइफ है, उसका फादर। और पूरी फैमिली बदल गई। तो एक वो शेर है उर्दू में कि सांस लेती है वो जमीन फिदा, सांस लेती है वो जमीन फिदा, जिस पर वो दांत से गुजर जाते हैं। तो जहाँ गुजर गए वो, वाह वाह, आज कैसी एक तीर्थ स्थल हो गया है, और कार्निवल भी हो गए वहाँ पे, दुनिया के मकान हो गए हैं, कैसे हो गए, पहले कुछ नहीं था। संपन्न है। जहाँ मैं अभी 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 जिस टाइम मैं कैसी में नहीं रहा, मैं ऊपर एक होम स्टे में रहा, बड़ा ब्यूटीफुल कॉटेज, आई वांटेड पीस, तो वहाँ चला गया। तो उनका जो वो मालिक लोग जो थे, मैं तो भूल भाल गया था, तो उन लोग जब उनके साथ जूता स्टैंड में काम करवाया मैंने। अच्छा, वर्किंग वो 15 जून में जो वहाँ पे मेला लगता है, जूता स्टैंड लगते हैं। जो है 5 भाई हैं, पांचों के पांचों संपन्न हैं। They have their own restaurants, they have एक सिद्धि होटल है ना, हाँ, कोने में सिद्धि होटल, उसके सब छोटे भाई हैं ये लोग। अच्छा, उसका अपना हो गया है, एंड दे आर सो प्रॉस्पेरस, दे आर सो प्रॉस्पेरस। तो कहते थे कि हम एक झोपड़ी में 5 बच्चे भाई और 3 बहनें रहते थे। अरे बाप रे। और फादर ने महाराज की सेवा की। आज सारा गांव एक नहीं, माँ ने एक बार मेरी से कहा, चाची से कहा था, रमा चाची, मुकुंद चाचा की वाइफ से, मुकुंदा रमा, जिसने महाराज के कम्बल का छोर भी देख लिया, उसका भी कल्याण। ऐसा जोगी, वो किशनदा कहते थे, किशन तिवारी, यार ऐसा जोगी न भूतो न भविष्य। सही बोलते थे महाराज जो है आज, और 10 साल 15 साल के बाद शरीर से तो सब भूल जाएंगे, या नई जनरेशन भूल जाएगी, लेकिन सबके वो देवता हो जाएंगे। हाँ, यूनिवर्सल जी। और जितने लोगों ने जूता स्टैंड पे काम किया, अरे हमारे बच्चे, बेटा हमारा जूता स्टैंड में बच्चों से काम किया है। हाँ, मेरी ग्रैंड डॉटर मारुति, उनका बेटा ना, दीक्षित साहब का, देखिए PCS बन गया वो। अरे सबके सब जितने हैं उस टाइम में, महाराज के टाइम में जितने भी थे बच्चे जूते में काम किया। एक है विश्वनाथ, उसका मीरा का भाई, ही इज चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। मेरा छोटा भाई मंजूर, रिटायर्ड एज अ होम सेक्रेटरी। और वो क्या नाम था उसका, वो राघव, उनका लड़का आजकल बॉस्टन में कहाँ पढ़ा रहा है, वो इंजीनियरिंग। सबके सब बच्चे एक से एक आगे बढ़ गए। और जब वो कभी आते हैं 15 जून को,
सबका सब भागते हैं जूते स्टैंड में, भैया हम यहीं से हमने पढ़े हैं, यही काम करेंगे। दैट इज व्हाट इज लाइफ। तो महाराज के साथ जिसने सबने खेला, ये बचपन में खेला है। इनके घर में महाराज ऊपर के कमरे में रहते थे। एक बार क्या हुआ, मैं जमशेदपुर नौकरी करने चला गया, तो लौट के आया तो चाचा ने बोला ऐसे आए महाराज, बड़ा मजा आया, ये आया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार हमको तो महाराज ने बिता दिया, छोड़ दिया। तो कन्हैयालाल श्रीवास्तव थे, कन्हैया बाबू इलाहाबाद वाले, उनके फादर, मतलब प्रकाश नारायण श्रीवास्तव के फादर। उन्होंने सुन लिया कहीं कि रब्बू बड़ा दुखी है, तो वो ढूंढ ढांढ के नीचे से आवाज आई, ये रब्बू। तो मैं चाचा के पास, चक्की के ऊपर मकान था उनका, महाराज वहाँ आ गए हैं और इनका पिताजी का नाम लिया, सूरज भान मल्होत्रा जी के पास ठहरे हैं, वहाँ चले जाओ। मैंने कहा भाई पता कैसे चलेगा? अरे बोले सीधे स्टेशन जाओ, वहाँ फलाना पार्वती वागला भाग था ना, उसके ऊपर पहला मकान है जिससे शुरू होता है लाटूश रोड पे। मैंने रात को गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ने के बाद सेकंड क्लास का टिकट हुआ था शहर में, जाके सो गए। सवेरे मैंने स्वप्न देखा 4 बजे कि मैं एक घर में जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, और जब छत पर पहुँचा वहाँ पे कमरा है, वहाँ पे महाराज लेटे हैं तखत में, रिलैक्स कर रहे हैं। उनका सर जो है खिड़की की तरफ है, तो उसको खुलती है साइड में, शरण में इस तरफ। और जैसे मैंने सर रखा, मैं रोने लगा। और जैसे मैं वहाँ स्टेशन में जब गाड़ी रोल कर रही थी, आई वोक अप एंड फाउंड दैट आई वाज वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल। फिर उसके बाद मैंने रिक्शा लिया, उस टाइम 4-6 आने में रिक्शा हो जाता था। उसने वो रोक दिया, मैंने देखा, ऊपर चढ़ गया। पहले फ्लोर में आपकी मदर थी शायद, मम्मी वहीं तो मैंने रहती उनसे थी। पूछा, देखो आज से 60 साल पहले की बात जीवंत हो रही है। मैंने पूछा ऐसे ऐसे है, महाराज जी आए। अच्छा, वहाँ पर लखनऊ वगैरह महाराज कहते थे, इलाहाबाद में बाबा कहते थे। अच्छा, हम लोग महाराज कहते थे। मुखर्जी साहब बाबा कहते थे। बोले हाँ ऊपर है। तो गया, ऊपर पहुंचा तो महाराज वैसे ही लेटे थे, उसी तरह से उनके चरण थे। और जैसे मैंने सर रखा, रोने लगे। फिर 2 दिन तो मुझे लाड़ दिखाया। फिर मैंने, इनकी मदर बहुत ही अफेक्शनेट थी, उन्होंने मुझसे कहा नहा लो, ये कर लो। फिर महाराज के साथ 2 दिन घूमा मैं लखनऊ में, लोकल सारा। हाँ, और दिवाली का टाइम था, नवंबर का महीने से होती है दिवाली। 2 दिन उनके साथ घूमा, प्रेमलाल जी को वहाँ ले गए, और वहाँ और वहाँ ले गए, क्या कहते हैं वो, सोनी साथ में कौन सा मिल है, पेपर मिल थी। अच्छा, वो उनके वहाँ पेपर मिल कॉलोनी उनके बगल में भी एक भक्त रहते थे, अच्छा, वहाँ गए। फिर अलीगंज मंदिर गए, हनुमान जी पुराना मंदिर। इतने में शाम को, अब मैंने सोचा मेरे 4-5 दिन यहाँ बढ़िया गुजरे, लेकिन मजा आ ही रहा, खाने को मिल ही रहा, रहने को मिल ही रहा। और 2 साल मेरे पास पैंट थी मेरे पास, बदल के पहनते रहे। शाम को महाराज बोले तुम चले जाओ, नेक्स्ट डे इवनिंग की बात। मैं कहा महाराज क्यों, मुझे यहाँ रहने आया? नहीं जाओ। शी लिटरली शूड मी आउट। मैंने कहा जाओ। इतना उससे बोले महाराज, उसी गाड़ी से रात को जो काउंटर गाड़ी चलती है, उससे मैंने, उस टाइम में रिजर्वेशन भी कोई जरूरत नहीं थी रिजर्वेशन की उस समय में। मैं उस गाड़ी में बैठ गया। सवेरे पहुंचा तो फादर कह रहे थे, कल महाराज को कह रहे थे महाराज ने बुला लिया, इतने दिन बाद पहली बार लड़का आया है नौकरी से, और बुला लिया महाराज। तो बाबा ने वापस भेज दिया आपको। मैंने उनके साथ कोई क्षण जो है ऐसा नहीं था महाराज के साथ जिसमें कि हमने भरपूर आनंद नहीं लिया। वो उनके वहाँ लोग खाना लाते थे, नैनीताल में खाना लाते थे, माइयम बना के लाते थे, छिपा के ऐसे 2-3। कोई महाराज को दिया, कोई मखाने की खीर ला रहा है, कोई मूंग के चीले ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, छोलिया होता है पहाड़ में, उसको बनाते हैं, रोटी ला रहा है। तो हम जो है बिल्कुल डॉगी की तरह देखते रहते थे। और मुझे मूंग का चीला बहुत पसंद था, और उसकी दाल बहुत पसंद थी, उसकी मखाने की खीर। लगा रहता था कि इसमें से मुझे मिल जाए। अब कभी तो इग्नोर कर दिया, कभी ले तू खा ले। तो अरे महाराज एंडलेस खाते थे, वो प्रेम का प्रसाद था भैया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, क्या बोलोगे उसके बारे में।